वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना उम्मतन वसतन खैरा उम्मम वस्सलातु वस्सलामु अला मन अफ़ज़लिन नुबुव्वत वल हिकम वलालिहि वज़वाजिहि वज़ुर्रिय्यतिहि वअहलि बैतिहि वउलमाए मिल्लतिहि वशरीयतिहि वतरीक़तिहि वहक़ीक़तिहि वमारिफ़तिहि वअस्हाबिहिल मुक़्तदीन बिहि वल्क़स्द वश्शियम मादामतिस समावातु वल अर्दु वमा तअक़बतल अज़वाउ वज़ुलम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरातु सालिहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला वला बिकमली कशफत दुजा बिजमाली हसुनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि व अजमलु मिन कलम तरक़तु ऐनी व हसनु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनुस सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शमे रिसालत सुन्नियत की जान हक्कानियत की पहचान अहमद रज़ा खान बोल जा मुसलमान यहाँ है फैज़ाने कुरान पढ़ने लगा हूँ कलामे अहमद रज़ा खान सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाबे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो बस पे ऐ बेतनाही से है बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है उन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये आइए सारी कायनात की मरकज़े अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नौशहे वज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीबे परवरदिगार हम सबके आका हम सबके मौला हम सबके मलजा मादने हदीस व कुरान महबूबे रहमा अल्लाह के महबूब हक के मतलूब दानाए ग़यूब मेराज वाले काली काली ज़ुल्फ़ों वाले गिरतों को उठाने वाले बेबाओं को गले लगाने वाले बेकसों के कस बेबसों के बस जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिमलिकिल हय्यिल क़य्यूम। क्या बात है हज़रत, बहुत शानदार। अब सुनना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। अब झूम के बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते हो तो बैठ जाओ आप, और सोना चाहते हो तो घर चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो। बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। निकाह कितना अनमोल है, कहाँ से चला है, ये जन्नत से चला है।
जब तक के दुनिया रहेगी, जब तक के आसमां रहेगा, जब तक के जमीन रहेगी, जब तक के शम्स रहेगा, जब तक के कमर रहेगा, जब तक के लौह रहेगा, जब तक के कमर रहेगा, जब तक के दुनिया कायम है, निकाह होता रहेगा। निकाह जन्नत से चला और जन्नत में भी निकाह रहेगा। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तब भी निकाह रहेगा। लेकिन आओ, अब मैं आपकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ। माना के निकाह जन्नत से चला है, आपने जाना ना जन्नत से निकाह चला है और जन्नत में भी रहेगा। जब तक के दुनिया है निकाह है, और दुनिया मरने के बाद जब हश्र नश्र हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, फिर भी वहां निकाह बाकी रहेगा। ये निकाह वो अनमोल है। ये कहां से चला है? हजरत आदम व हव्वा से चला है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कहां से चला है? हजरत आदम व हव्वा से निकाह चला है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और पैदा फरमा के फरमाया, ऐ आदम। अब आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, बना करके आदम को चमकाया, चमका करके आदम को दमकाया। अब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया तो मेरे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म रूह डाली और रूह डाल करके फरमाया, ऐ आदम ये जन्नत है, जन्नत में रहो। जन्नत की नेमत तुम्हारे लिए, जन्नत के अनबा तुम्हारे लिए, जन्नत के अक़साम तुम्हारे लिए, जन्नत की रानाइयां तुम्हारे लिए, जन्नत की चमक तुम्हारे लिए, जन्नत की दमक तुम्हारे लिए। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, तन्हा है, जन्नत में रह रहे हैं, जन्नत में टहल रहे हैं, जन्नत में घूम रहे हैं, जन्नत के अनवाओ अक़साम से अंदोज आदम हो रहे हैं। लेकिन यही आदम है, एक दिन जनाबे आदम सो रहे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? बोलोगे कब बोलोगे? कब बोलोगे? अब झूम के बोलो, दिल लगाओ ताकि मैं कुछ कीमती बातें आपके वो शे गुजार करूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? हजरत आदम है और जन्नत है। आदम है, जन्नत है। अल्लाह अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में महबे ख्वाब है। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सो रहे तो मेरे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से जनाबे हव्वा को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? जनाबे हव्वा को पैदा फरमाया, जो तुम्हारी और हमारी माँ है। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत आदम की निगाह हुए, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार हुए, महबे इस्तराहत थे। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम उठे हैं और उठ करके आदम ने देखा कि एक हसीनो जमील औरत है आदम अलैहिस्सलाम के पास में बैठी हुई है। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा तो देखते रह गए, आदम ने तका तो तकते रह गए। उनकी जमाले जहां आ रहा, हजरत हव्वा का नजरे ताबा, हजरत हव्वा का माहे दरख्शा, आपका जमाले जहां आ रहा देखा, देखते रह गए और हाथ बढ़ाना चाहा। अल्लाह ने फरमाया, आदम छू नहीं सकते, आदम इसको पकड़ नहीं सकते। बारी ताला बनाया किस लिए है? आदम तेरे करार के लिए, आदम तेरे सुकून के लिए। दिले बेकरार को करार औरत से मिलेगा, दिले बेचैन को चैन औरत से मिलेगा। जब बेचैन होगा तो बेचैनी दूर बीवी से होगी। ऐ मौला, जब दिले बेकरार को करार देने के लिए बनाया है, जब दिले बेचैन को चैन देने के लिए बनाया है, तो मौला पकड़ने पर पाबंदी क्यों है? हाथ लगाने पर पाबंदी क्यों है? तो मेरे करीम ने फरमाया, ऐ आदम अभी तेरा निकाह हुआ नहीं, जब तक के निकाह होगा नहीं तेरे लिए हाथ लगाना हलाल होगा नहीं। पता ये लगा कि निकाह से पहले किसी लड़की को टच करना जायज नहीं, छूना जायज नहीं। जब निकाह हो जाए तो बीबी तेरी है, तू उसका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मुफ्ती कासिमुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। अब बोलना पड़ेगा, बोलोगे तो मैं कुछ बोलूंगा। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो, और झूम के बोल दो अल्लाह अल्लाह। तो दिले बेकरार को करार देने के लिए किसे बनाया?
अरे बोलो ना, औरत को बनाया आसिफ भाई, कब बोलोगे? बोलोगे क्या बात के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किस लिए बनाया है? दिले बेकरार को करार किससे मिलेगा? और से मौला जब मेरे सुकून के लिए बनाया है तो मेरा निकाह इससे पढ़ा दे। तो मेरे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जनाबे हव्वा से किया, फिर मेरे परवरदिगार ने फरमाया आदम इसका महर अदा करो। बारी ताला महर क्या करूं? बारी ताला महर क्या अदा करूं? तो मेरे परवरदिगार ने फरमाया आदम मेरे हबीब पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा, हब्बा तेरी हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना, क्या बात है, सुभान इस अल्लाह। तनाजुर में मुझसे तकरीर नहीं होती है। झूम के बोलोगे तो मैं कुछ बोलूंगा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे पीछे वालों तड़प के बोल दो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अब निकाह अल्लाह ने पढ़ाया किसका? आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह अल्लाह, लेकिन बीबी बनाई किस जगह से गई? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बनाई किस जगह से गई? पसली से। कौन सी पसली से? बाई पसली से। अब दिल लगाओ, अब तड़प के बोलो, एक नुक्ता दे दूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये पसली है कहाँ? मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहब आप देखिए, अल्लाह अल्लाह बनाया हब्बा को कौन सी पसली से? उस पसली से बनाया जो दिल के करीब है। पता लगा बीबी न सर पे बिठाने की चीज है, न पैरों में डालने की चीज है, वो तो दिल में बसाने की चीज है। अल्लाह अल्लाह दिल में बसाने की चीज है। दिल के करीब से, दिल की करीब की पसली से पैदा फरमाया कि बीबी दिल के करीब रहेगी, करार मिलता रहेगा, दिले बेचैन को चैन मिलता रहेगा, दिले इस्तराब को, दिले इस्तराब का इस्तराब खत्म होता रहेगा, दिले दिले दिल का दर्द अलम का खत्म होता रहेगा, दिल का गम का हूर होता रहेगा। अरे टेंशन हो, बीबी को मुस्कुराकर बीबी मुस्कुराती हुई दिखाई दे दे, टेंशन खत्म हो जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियात, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम कादिर शाही किबला, उलमाए सुन्नत। अल्लाह अल्लाह, अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। और जब निकाह हो गया तो मेरे करीम ने फरमाया आदम तुम भी रहो, हब्बा तुम भी रहो, जन्नत तुम्हारी है, जन्नत की नेमतें तुम्हारी हैं, जन्नत के अनवार तुम्हारे हैं, जन्नत के अक़साम तुम्हारे हैं। अल्लाह अल्लाह, अब वाक़ियात में नहीं जाऊंगा जब तक कि अल्लाह ने चाहा हजरत आदम जन्नत में रहे, हजरत हब्बा जन्नत में रही, लेकिन मेरे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उतरे? बोलो हिंदुस्तान में। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ उतरे? बोलो ना, हिंदुस्तान। अरे कब बोलोगे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ उतरे आदम? हिंदुस्तान में। अब मुझे कह लेने दो, ये हिंदुस्तान किसी का नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारे बाप का है, ये भारत हमारे बाप का है, ये इंडिया हमारे बाप का है, ये हिंदुस्तान हमारे बाप का है। इसीलिए के हिंद में सबसे पहले आदम आए, इसी हिंदुस्तान में सबसे पहले आदमी आया, इसी हिंद में सबसे पहले बशर आया, इसी हिंद में सबसे पहले नबी आया, इसी हिंद में सबसे पहले अजान हुई, इसी हिंद में सबसे पहले नमाज हुई, इसी हिंद में सबसे पहले अल्लाह के जिक्र की माला जपी गई, इसी हिंद में अल्लाह के तराने गाए गए, इसी हिंद में अल्लाह की बोली बोली गई, इसी हिंद में रब के जिक्र की माला जपी गई, इसी हिंद में आदम आया, इसी हिंद में बशर आया, इसी हिंद में आदमी आया, इसी हिंद में इंसान आया। तो हिंदुस्तान न मोदी का है न योगी का है, ये हिंद हमारे बाबा आदम का है। इसलिए कि हिंदुस्तान में जब तक के बाबा आदम का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, जश्न शादी आसिफ भाई की।
अब झूम के बोल दो, देखो सुभान अल्लाह। अरे समझ आ रही है ना हमारी बात? अरे झूम के बताओ ना, समझ आ रही है? मैं तकरीर करने नहीं आया हूँ, समझाने आया हूँ। अब क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब 360 साल तक रोते रहे ना, जब तौबा कबूल हो गई तो दिल में ख्याल आया कि जन्नत में मैं था, मेरी बीवी भी तो थी, जन्नत में मैं था, मेरी बीवी भी तो थी, साहिबा आई थी साथ में, कहाँ गई? अब ढूंढ रहे हैं अब्बा। अब झूम के बोलो, दिल लगाओ तो मैं कुछ बोलूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ढूंढ रहे हैं अब्बा किसको? अम्मा को। अल्लाह अल्लाह, ढूंढ रहे हैं, आई थी कहाँ गई? अब ढूंढ दिया, हिंदुस्तान में देखा नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह, मुझे कह लेने दो। अब ढूंढ रहे हैं आधा, पूरा हिंदुस्तान छान डाला, नहीं मिली। पाकिस्तान में नहीं मिली, इंडोनेशिया में नहीं मिली, बेल्जियम में नहीं मिली, इराक में नहीं मिली, पाकिस्तान में नहीं मिली, मिस्र में नहीं मिली, यमन में नहीं मिली, मक्का में नहीं मिली, मदीने में नहीं मिली। अब ढूंढ रहे हैं आदम, साहिबा आई थी कहाँ गई? अरे बीबी कभी इधर उधर चली जाया करे तो ढूंढा करो। लोग कहे क्या कर रहे हो? कहना अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ढूंढ रहे हैं। क्या बात है, बहुत। अरे तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब ढूंढ रहे हैं कौन? अब्बा। किसको? अम्मा को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिली। अब चलते चलते कहां पहुंच गए? मक्का। आज तो हवाई जहाज से सफर है, हमारे अब्बा पैदल चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बीवी के लिए पैदल चल रहे हैं। से चले, हिंदुस्तान से चले और चल करके मक्का पहुंचे। सफा पे देखा नहीं मिली, मरवा पे देखा नहीं मिली, मुज़दलिफा पे देखा नहीं मिली, हरम में देखा नहीं मिली, मीना में देखा नहीं मिली। अब चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, एक मकाम आया जिसको मैदान अरफात कहते हैं। वहां पर एक औरत को बैठा पाया और जब आदम अलैहिस्सलाम मैदान अरफात में पहुंचे तो वहां पर जनाबे हव्वा को पा लिया। रब को ये अता इतनी पसंद आई कि जहां मियां और बीबी मिले थे, फरमाया दुनिया के हाजियों, जहां मियां बीबी मिले हैं, जब तक के तुम उनकी याद मनाओगे नहीं, हाजी कहलाने के हकदार होगे नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो मैदान अरफात में हम जो याद मनाते हैं वो किसी और की नहीं, एक नबी की और एक मलिका की याद मनाते हैं, एक मियां की और एक बीबी की याद मनाते हैं। तो बीबी को कम मत आंकना, बीबी को ढूंढने के लिए हमारे बाप को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। हिंदुस्तान छोड़ करके वो मक्का गए हैं और मक्का में जनाबे हव्वा को पाया है। अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए हम आज बीबियों को ढूंढेंगे, अपने बाप की सुन्नत को जिंदा करते रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान अरफात को अरफात इसलिए कहते हैं कि वहां मियां और बीवी, अरे बोलो, मिले थे। और हाजी जी, तुम्हारा हज भी नहीं होगा जब तक के मैदान अरफात में ठहरा ना जाओ। क्यों? वहां बीवी ठहरी थी ना, किसकी? आदम की। वहां ठहरी कौन थी? अल्लाह की वलिया जनाबे हव्वा ठहरी थी। तुम ठहर जाओ मैदान अरफात में ठहरने के लिए। ना कोई जिक्र है, ना कोई दुआ है, ना जिक्र अस्कार है, कि तुम मियां बीवी की याद मना लो, तुम हाजी हो गए। अल्लाह अल्लाह, हाजी हो गए। पता लगा बीवी बड़ी अनमोल है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह के बोलो। इस तनाजुर में मैं तकरीर करता नहीं हूँ, तड़प के बोल दें आप झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आपको थका दिया मुफ्ती साहब के बुलाने, लेकिन अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आखिर में मुझको बिठाया है, थोड़ी देर आपकी खिदमत कर रहा हूँ। अब तड़प के बोले और झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बात समझ आ रही है ना? अल्लाह अल्लाह। तो हमारे अब्बा कौन?
हजरत आदम और हमारी अम्मा हजरत हवा। पूरी दुनिया में जो जितने बच्चे नजर आ रहे हैं, जितनी औरतें नजर आ रही हैं, जितने इंसान नजर आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह बोली से नस्ल चली है। अल्लाह अल्लाह तो हमारा बाप आदम है। अल्लाह अल्लाह यही दुनिया का पहला इंसान है, यही दुनिया का पहला बशर है, यही दुनिया का पहला आदमी है। तो सारी दुनिया और तुम हो क्या? आदमी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम क्या हो? अरे आदमी हो ना। कितने आदमी नहीं है? हाथ उठाएं। अल्लाह अल्लाह। अब ये फलसफा भी आज मैं समझा दूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तुमको आदमी क्यों कहते हैं? कहां के रहने वाले हो? बोलो, कहां के रहने वाले हो? सिरसखेड़ा कहां है? जिला मुरादाबाद में। मुरादाबाद कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? हिंदुस्तान में। तुम मुरादाबाद के रहने वाले हो तो कोई पूछे मुफ्ती सुलेमान मंजरी तो कहाँ के रहने वाले हो? बोले मुरादाबाद के। तो हमने कहा निस्बत क्या लगाओगे? बोले मुरादाबादी, रामपुर का रहने वाला, रामपुरी। मैं बरेली शरीफ का रहने वाला हूँ तो बरेली भी। कोई काशीपुर का रहने वाला है तो काशीपुरी। कोई पाकिस्तान का रहने वाला है तो पाकिस्तानी। मिस्र का रहने वाला है तो मिस्री। यमन का रहने वाला है तो यमानी। मक्का का रहने वाला है तो मक्की। मदीने का रहने वाला है तो मदनी। आजम हिंदुस्तान का रहने वाला है तो आजमी। मक्के का रहने वाला है तो हिजाजी। जो जहां का रहने वाला है उसकी निस्बत लगाता है तो हमें कम मत आना। हम अपने बाप की ऐसी जायज औलाद है। हम हराम खोर नहीं, हलाल खोर औलाद है। हमारा बाप आदम है तो हम आदमी है, इसलिए हमको आदमी कहा जाता है। हम अपने बाप की निस्बत को भूले नहीं है। कल भी बाप की निस्बत को जिंदा किए हुए थे और आज भी हैं और जिंदा करते रहेंगे। तुम अपना बाप कोई और ढूंढ लो। हमारा बाप आदम है और हम आदमी हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बोलते बोलते थक गए क्या? ऐसा लग रहा है कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है, या आप लोग खामोश बैठे हैं। अरे नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, श्रेष्ठ कहले का सुन्नी मुसलमान, उलमाए सुन्नत। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। चलो अब मदीने चलें। चलो मदीना चलते हैं। चलें मदीना। अरे बोलो जाओगे मदीना? अब आओ चलो चलते हैं मदीने की तरफ। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी की बीवी है, नाम क्या है? आयशा। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आसिफ भाई सुन लो, काम आएगा। समझ रहे हैं क्या? नहीं फिर अफसोस करोगे। अब सुन लो, जिनकी बीवियां हैं वो सब सुने, नहीं है वो भी सुने। अल्लाह अल्लाह। अब तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं शादी पे ही पूरी तकरीर करूंगा। अब तड़प के बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है? सुभान अल्लाह। क्या है ये? जश्न शादी। शादी क्या है? जश्न शादी। जश्न शादी। मेरे नबी की बीवी हैं कौन? आयशा, तय्यबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, राकिया, साजिदा, मुजतहिदा, उम्मुल मोमिनीन, महबूबाए महबूबे रब्बुल आलमीन हज़रत आयशा सिद्दीका है। अल्लाह अल्लाह। बेटी किसकी है? अस्दक़ुस सादिक़ीन अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब आई हैं कहाँ? मेरे नबी की आंगन में। अरे बोलो झूम के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ आई है? मेरे नबी के आंगन में। आंगन में। सुन लो, मेरे नबी के नाम क्या है? आयशा। आसिफ भाई नाम क्या है?
आयशा जब मेरे मुस्तफा के आंगन में आ गई, अब मेरे मैके का नाम आयशा, लेकिन मेरा नबी प्यार में कहता हूँ मेरा। पता लगा कि ससुराल का नाम अगर शोहर बीबी का नाम बदले ना, बरकरार रखते हुए प्यार में उसको कुछ और कहे, तो पता लगा अबू बकर ने नाम आयशा रखा और मेरे नबी ने प्यार में नाम हुमैरा कहा। अगर तेरे घर में किसी की बेटी आए और बाप ने नाम और रखा हो, तो प्यार में भी तू दूसरा नाम ले लिया कर। कोई कहे क्या कर रहे हो, कहना मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, रहमत दो आलम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। थक गए आप, अल्लाह अल्लाह। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। जब हजरत सिद्दीक अकबर की बेटी आई थी ना, सुन लो जवान, सुन लो, हाँ सुन लो, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, पैगाम सुन। अल्लाह अल्लाह, मुतवज्जे हैं। जब आई थी ना तो दुबली पतली थी, क्या थी? दुबली पतली। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी सफर में लेके जा रहे हैं किसको? जनाबे आयशा को। मेरे नबी की आदत थी कि जब सफर में जाते तो बीवियों के नाम की रुक्के डालते, जिसके नाम का रुक्का निकलता उसी बीवी को साथ में लेके जाते। अब लेके चले किसको? जनाबे आयशा को साथ में लेके चले। अल्लाह अल्लाह। सफर में है, मेरा नबी है और आयशा सिद्दीका। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? मेरा नबी जा रहा है और जनाबे आयशा जा रही है। लेकिन जब इंसान हल्का होता है और दुबला पतला होता है तो तेज तेज चलता है। अब जा रही थी नबी के साथ में, अब तेज तेज चल रही थी, मुस्तफा से आगे निकल गई। लेकिन फिर दूसरा मरहला आया, फिर मेरा नबी है, फिर मेरे नबी ने खिलाया है, मेरे नबी ने पिलाया है, मेरे नबी ने पहनाया है और जनाबे आयशा है। अब कुछ परवाह हो गई है, ताकतवर हो गई है। अल्लाह अल्लाह। अब मेरा नबी साथ में है, जनाबे आयशा साथ में है, मेरा नबी लेके चला है। अब मेरा नबी आगे निकल गया। जब मेरा नबी आगे निकला तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब शाहू के गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कायनात मुस्कुराई और मुस्कुरा करके मेरे नबी ने फरमाया, आयशा ख्याल है एक मर्तबा तुम हमसे सफर में आगे निकल गई थी, आज हम तुमसे सफर में आगे निकल गए। लेकिन सुनो, मेरी माएं और बहनें भी सुन रही है। अबू बकर की बेटी है, आई थी तो दुबली पतली थी, नबी ने खिलाया, नबी ने पिलाया तो ताकतवर हो गई। लेकिन हमारे यहाँ का हाल क्या है? अगर किसी की बेटी आ जाए ना और दुबली पतली हो ना और घर में आके मोटी हो जाए तो सास कहेगी वाह क्या बात है, रोटियां लग रही हैं, रोटियां। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। और नंद कह रही है वाह वाह भी क्या बात है, रोटियां लग रही हैं। अल्लाह अल्लाह। मैके से आई थी तो लुखड़िया थी, अब यहाँ हाल तो देखो, बड़ी ताकतवर हो गई है, बड़ी तंदुरुस्त हो गई है, बड़ी फरवा हो गई है, बड़ी ताकतवर हो गई। और किसी की बेटी तेरे घर में आए तो ताने ना दिया करो, उसको ताने ना दिया करो, तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला ना किया करो। अगर किसी की दुबली पतली बेटी तेरे घर में फरमा हो जाए तो दुआ के लिए हाथ उठा दिया करो। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, मुस्तफा की सुन्नत हमारे घर में जिंदा हो गई है। अल्लाह अल्लाह। समझ आ रहा? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और लेख के बोलो सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और तड़प के बोलो यही आयशा है। और मेरे नबी का प्यार देखना है तुम्हारे लिए, किसके लिए? अल्लाह अल्लाह। जिस हड्डी को जनाबे आयशा चूसती, क्या करती? बोलो चूसती, उसी हड्डी को मेरा नबी चूसता। कब बोलो? चूसोगे ना? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। बोल नहीं रहे हो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और जिस प्याले से जनाबे आयशा दूध नूश फरमाती
उसी प्याले से मेरा नबी दूध नो शर्माता। अभी करोना वायरस चला था ना, प्याले अलग हो गए, प्लेटें अलग हो गई, गिलास अलग हो गए, तौलिया अलग हो गई, सब कुछ अलग हो गया। अल्लाह अल्लाह, दूर की बात तो अलग, शोहर बीबी का खाने को तैयार नहीं और बीबी शोहर का खाने को तैयार नहीं। मैंने कहा वो तुम्हारा दीन होगा, वो तुम्हारा मजहब होगा जिसमें छूत छात है। हमारा इस्लाम ये है कि मियां बीबी के झूठे से नफरतें पैदा नहीं होती, मोहब्बत पैदा होती है, उल्फत पैदा होती है, बरेबगी पैदा होती है, इश्क पैदा होता है। जब मियां बीबी एक दूसरे के साथ खाएंगे तो तेरा घर जहन्नम निशान नहीं बनेगा बल्कि जन्नत निशान बन जाएगा। तेरे घरों में झगड़े नहीं होंगे, झगड़ों का खात्मा हो जाएगा और खुदा की बरकतों का बोलबाला। अल्लाह अल्लाह, इतनी खामोशी से सुनोगे मुझे आप? अल्लाह अल्लाह, पर झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बच्चों तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और एक उधम और मचा दिया सास ने, समझ रहे कि नहीं? जब नई नई शादी हुई तो शौक है, समझ रहे कि नहीं? मियाँ बीवी का शौक रहता है, जब नई नई नवेली दुल्हन है तो शौक भी होगा। अल्लाह अल्लाह, उनका शौक ये है कि जल्दी से उसने पकाया और पका करके एक प्लेट में खाना किया और दूसरे में रोटी की और लेकर के कमरे में पहुंच गई। अब साहिब भी पहुंचे बड़ी जल्दी से कि नई नई साहिबा है ना। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये भी पहुंचे जल्दी से। अल्लाह अल्लाह, महारानी तो पहले से ही कमरे में लेके पहुंच चुकी थी, अब शौहर का इंतजार हो रहा था। अल्लाह अल्लाह, वो भी पहुंच गई, अब दोनों खा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब उधर माँ बाप की चीमे गोइयां शुरू। जैसे ही सुबह हुई वो कह रही है, सुन रही है बहना का क्या हुआ कि वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है। पूरे मोहल्ले में हंगामा। मैंने कहा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। अरे नादानो, तुमने हंगामा बेइल्मी की बिना पर किया, तुमने हंगामा जहालत की बिना पर किया। मेरा नबी कहता है रोटी को लो, रोटी को लेकर के शोरबे में भिगो और भिगो करके अपने हाथ से बीबी के मुंह में डालो। ये जहालत नहीं, अल्लाह की इबादत है। अल्लाह 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 की इबादत है। बीबी को खिलाना गलत नहीं है, बीबी शोहर को खिलाए, शोहर बीबी को खिलाए, ये गलत नहीं है, ये अल्लाह की इबादत है। हंगामा करने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, चौराहों पर हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, माँ बाप को छोड़ के मत खिला, तू चाहे बीवी को खिला, बीवी चाहे तुझे। सुभान अल्लाह। और जिसने नहीं खिलाया है कल से कौन खिलाएगा? बोलो सुभान अल्लाह। और बोलो तो आपके सुभान अल्लाह, ये गलत थोड़ी है। बीवी को खिला देना, एक लुकमा खिला दोगे तो क्या हो जाएगा? उसी से उसका दिल हरा हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो तो आपके सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, उसका दिल हरा भरा हो जाएगा। वो बीवी के खाने में ऐब निकालने वालों, ए जवानों सुनो, बोलने नहीं दूंगा किसी को। हाँ सुन लो, अब झूम के बोलो और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तुमने बीवियों को कमा कहा, अल्लाह अल्लाह, तुम्हें खाने में नमक तो याद आया लेकिन उसकी लजीज बिरयानी याद नहीं आई। अल्लाह अल्लाह, और बीबी के खानों में ऐब निकालने वालों, कभी उसकी स्त्री की भी तारीफ किया करो, कभी उसके खाने की भी तारीफ किया करो। अल्लाह अल्लाह, कभी कपड़ा पहना करो तो वाह क्या तुमने प्रेस की। अरे तो आपके बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या प्रेस है। कभी खाना बनाए तो कहते वाह क्या खाना बनाए, कितना टेस्टी खाना है। अल्लाह अल्लाह। और जब तुम ये प्यार घर में देने लगोगे और मियां बीबी एक दूसरे के तुम दर्द में शरीक होना सीख जाएंगे। जरा जरा से तेज नमक होने पर काटने वालों, तुम्हें उसकी लजीज बिरयानी याद नहीं आई तो जिन्हें उसका मुर्गा मुसल्लम बना करके तुम्हें दस्तरखान पर के खिलाना याद नहीं आया। मुझे कह लेने दो, ये औरतें तारीफ पसंद होती है, जरा सी तारीफ कर दोगे ये राजी हो जाएगी, तेरा भी नाम हो जाएगा, उसका भी काम हो। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बढ़ू आगे, अरे बोलो, अरे आगे बढ़ू, अब तड़प के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। और बीवियां वालों तुम्हें मुबारक हो।
अरे मुबारक हो, सुभान अल्लाह, इतने हल्के में ले लिया। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जब तक कि शादी नहीं हुई ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह अल्लाह, शादी कितनी अनमोल है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, शादी करो ये निगाहों को झुकाती है, शादी करो ये तुम्हारी निगाहों को झुकाने वाली है, ये शहवत को कम करने वाली है। शादी करो ये निगाहों को झुकाएगी, इधर उधर निगाहें नहीं उठेगी। और मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने शादी कर ली उसका ईमान मुकम्मल हो गया। अल्लाह और शादी करने वाला, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोलो सुभान। शादी की पहली रात, अब तड़प के बोलो सुभान। मुतवज्जे हैं शादी की? नहीं मियां, तुम भागे फिर रहे हो इधर उधर। अब झूम के बोलो सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। फकी अबुल्ला समरकंदी लिखते हैं कि शादी की पहली रात मियाँ जब अपनी बीवी के कमरे में जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जाए। क्या? बिस्मिल्लाह पढ़ के जाए। और जब वो बीवी से मिलेगा और मिलकर के जो औलाद पैदा होगी, तो रिवायत में आता है जो औलाद पैदा होगी अल्लाह तो जितनी सांसे वो औलाद दुनिया में आकर के लेगी और उसकी हर सांस के बदले उसके नामाए आमाल में एक नेकी लिखी जाती रहेगी। और जब वो बीवी से मिलके गुस्ल करता है और गुस्ल करके जब वो गुस्ल कर लेता है तो जितने कतरे जमीन पर गिरते हैं अल्लाह उन कतरों की मिक़दार फरिश्तों को पैदा फरमाता है। क़यामत तक वो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है शादी, अल्लाह अल्लाह पता लगा तो बेशादी वालों जल्दी शादियां करो, बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह कितनी अनमोल है शादी, कितनी बेमिसाल है शादी, कितनी लाजवाब है शादी, कितनी बेनजीर है शादी। अल्लाह अल्लाह पता लगा शादी लाजवाब है, शादी बेमिसाल है, शादी बेनजीर है। ये शादी ही है जिसने ईमान को मुकम्मल कराया, ये शादी ही है जिसने निकाहों का तहफ़्फ़ुज़ कराया, ये शादी ही है जिसने निकाहों को झुकवाया। ये शादी तभी मेरे नबी ने फरमाया लोगों निकाह इतने आसान करो कि जिना मुश्किल हो। क्या बात है। तो शादियां क्या करो? आसान करो। क्या करो? अरे बात समझ आ रही है ना? अरे आ रही है ना बाप? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कितनी अनमोल है शादी। आओ मुझे मुल्तान की एक दुल्हन याद आती है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? इतने हल्के में बोल रहे हो तुम लोग। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कितनी अनमोल है शादी। मेरे नबी ने फरमाया अब शादी की जाती है तीन चीजों की बिना पर। कितनी चीजों की बिना पर? तीन चीजें। कितनी हैंडसम है, कितनी हसीन है, कितनी जमील है। देखते ना अल्लाह अल्लाह, दौलत कितनी है, खानदान कैसा है, कितने भैया हैं, ये देखा जाता है ना। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जमाल वाली ना देखो, ये ढल जाएगा, जमाल खत्म हो जाएगा, हुस्नो जमाल खत्म हो जाएगा। अगर जमाल वाली से करोगे तो अल्लाह इस तरीके के जमाल खत्म हो जाएगा। अब देखा जा रहा है कि दौलत, अब तो धन्ना सेठ देख रहे हैं कि क्या मिलेगा, 2 पहिया वाहन क्या मिलेगा, 4 पहिया वाहन क्या मिलेगा, कि कैश क्या चल रहा है, 10-10 लाख चल रहे हैं, 20-20 लाख इतना मिलेगा।
अल्लाह अल्लाह। और किसी के 6-7 लड़के हो जाएं तो उसकी लॉटरी खुल गई, समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह, वो समझ रहा है कि मेरे घर में बैंक आ गया। अल्लाह अल्लाह, फटा फिर रहा पूरे गांव में, समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह, उसके जमीन पर कदम नहीं है। अल्लाह समझ, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया अगर दौलत देख करके तुमने निकाह किया तो कंगाल हो जाओगे, फकीर हो जाओगे, और गरीब देख करके शादी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माल में बरकत अता करेगा। अगर कंगाल भी होगे तो अल्लाह मालदार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अल्लाह अल्लाह, क्या तो कंगाल हो जाएगा। फिर क्या देखा जा रहा कि भैया कितने हैं? पहले जमाने में देखा जाता था कि अगर झगड़े हुए तो कहाँ शादी किए? 7 भैयों में। अल्लाह अल्लाह, झगड़ा होगा तो 7 लाठियां लेके निकलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? पीठ भारी हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि 7 बंदूकें निकलेंगी और एक फीमेल, अल्लाह उसके 7 भैया हैं, उसका खानदान बड़ा है, अल्लाह अल्लाह उसका परिवार बड़ा है। तो लोगों, खानदान देख के शादी ना करो, जमाल देख के शादी ना करो, हस्बो नसब देख के शादी ना करो। मेरे नबी ने फरमा दिया, ऐ अबू हुरैरा, देखना है तो दीनदार देख करके शादी कर। इसलिए कि औरत जब दीनदार होगी और कुरान की तिलावत करेगी, नमाज की पाबंदी करेगी, अल्लाह के जिक्र की माला जपेगी, तो तेरे घर में नहूसत नहीं फैलेगी, बल्कि तेरा घर रहमतों का गहवारा बन जाएगा। तेरे घर में रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। फिर तेरा घर जहन्नम निशान नहीं, जन्नत निशान। क्या बात है, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम कादिर साहिब उत्तराखंडी। अल्लाह अल्लाह, और भिखारी भी बहुत पैदा हो गए, समझ रहे हैं कि नहीं? और इन बिचौलियों का तो बड़ा बुरा हाल है। 2 बातें इनसे जरूर करूंगा, समझ रहे हैं कि नहीं? इनका तो बड़ा बुरा हाल है। अल्लाह अल्लाह, और ये औरतों के भी बड़े बुरे हाल हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब तो देखती फिर रही है वो, समझ रहे हैं कि नहीं? कि फलां की लड़की की नाक टेढ़ी है, वो कह रही है कान टेढ़े हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? वो कह रही है कि गोरी नहीं है, वो ऐसी नहीं है, वो वैसी नहीं है। और बिचौलियों, तुम भी अपनी खैर मनाओ, इसलिए कि किसी में ऐब निकालना जायज नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, अल मुस्लिमु मिरातुल मुस्लिम, मुसलमान का आईना है। अल्लाह अल्लाह, जब आईने में शक्ल देखता है इंसान तो हर एक को अपनी शक्ल अच्छी नजर आती है, अपनी सूरत अच्छी नजर आती है। अगर किसी की बेटी को देखने जाओ तो ऐब ना निकालो, बल्कि उसके ऐब पर पर्दा डालो। तू यहाँ उसके ऐबों पर पर्दा डालेगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह तेरे ऐबों पर पर्दा डालेगा, और ऐबों पर पर्दा डालकर मेरा करीम तुझे जन्नत में दाखिल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह अल्लाह, और ये कहते फिर हैं अगर नाश्ते में थोड़ी सी ताखीर हो जाए, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इनका बुरा हाल है इन बिचौलियों का, समझ रहे हैं? कुछ कमी हो जाए, घर वालों को बुला ली और बिचौलिए को ना बुलाया ना तुमने, तो इसने नाक में दम कर दिया, समझ रहे हैं कि नहीं? क्या कर दिया? नाक में दम। अल्लाह अल्लाह के वहां मत करिए रिश्ता, और रिश्ते तोड़ने वालों, तुमने तो रिश्ता तोड़ा। उस बेटे से पूछ जिसने अपनी जिंदगी, उस बाप से पूछ जिसने अपनी बेटी के रिश्ते की तलाश में सालों को कपा दिया, सालों के बाद रिश्ता बना मिला, और तूने तो रिश्ता तोड़ा। उधर उसका दिल टूटा, उधर दिल टूटा, उधर अल्लाह का अर्श हिल गया। इसलिए मेरे करीम ने फरमाया, जिसने किसी का दिल तोड़ा अल्लाह सबको बख्श देगा, लेकिन दिल तोड़ने वाले की बख्शिश नहीं है। अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हें दिल तोड़ने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें तो दिल जोड़ने के लिए बनाया। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, किस लिए बनाया है? बोलो। दिल जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए बनाया है। अल्लाह अल्लाह, और सुन लो भिखारियों, तुम भी सुनो।
अब जहेज की लानत भी आम होती जा रही है। एक बाप को अपनी बेटी की शादी करने के लिए पूरी पूंजी को दाव पे लगाना पड़ रहा है इसको। समझ रहे हैं कि नहीं? एक एक शादी में 10-10 लाख का खर्च चल रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे यहाँ हो सकता है कि कम होता हो, लेकिन हमारे इलाके का हाल ये है कि 10-10 लाख 15-15 लाख एक एक शादी में खत्म हो रहे हैं। जी जी, अल्लाह अल्लाह, लेकिन फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है। जरा सी कमी हो जाए फिर देखो इनके नथने कैसे फैलते हैं। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे क्या नहीं? इसलिए के लोगों, इस्लाम ने तो ये कहा है कि निकाह आसान करो। मेरे नबी ने निकाह जहेज का नाम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, निकाह दौलत मांगने का नाम नहीं है। तो पिक्का वाहन और 4 पहिया वाहन और इतना इतने पैसे का नाम निकाह नहीं है, बल्कि तेरे घर के 2 लोग चले जाएं और किसी गरीब के, किसी यतीम और बेकसो लाचार बच्ची के सर पर दस्ते शफ़क़त रख करके और निकाह करा के घर ले आए। दुनिया वाले राजी हो या ना हो, मदीने वाला जरूर राजी हो जाएगा। दुनिया से बहारें आए या ना आए, लेकिन मेरे मुस्तफा के रोजे से बहार जरूर। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि इस्लाम, मेरे नबी ने फरमाया अर्राशी बल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला, अब तो बिचौलिए की भी जेब भरी जा रही है। पहले इसे रिश्वत दे दो तब ये कराएगा रिश्ता। सुन लो, और रिश्ते कराने वालों और बीच में दलाली खाने वालों, और तल्लो तुम भी सुन लो। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया तू दुनिया की नजरों से बच सकता है, तू दुनियादारों से बच सकता है, तू पड़ोसियों से बच सकता है, तू रिश्तेदारों से बच सकता है, तू दुनिया की सोसाइटी से बच सकता है, तो दुनिया के तमद्दुन से बच सकता है, लेकिन रब की पकड़ से नहीं बच सकता। जो रिश्वत खाएगा और खिलाएगा दोनों जहन्नम में जाएगा। इसलिए के लोगों, जब बच्चे बच्चियों की शादियां करो तो रिश्वत ना लो, बल्कि ये कहो तेरी जो मर्जी हो दे देना, हम कुछ तलब नहीं करते। लेकिन तलब का भी मामला यहाँ ये है। बेशक, सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बाप मांगेगा भी सब कुछ और नाक खड़ी भी रहेगी, बैठेगी भी नहीं। समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह, और कह रहे हैं हम कहाँ कुछ मांग रहे हैं। शादी में ये भी खाना चाहिए, मुर्गा भी चाहिए, मुसल्लम भी चाहिए, अल्लाह अल्लाह ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। फिर कह रहे हैं हम कहाँ कुछ मांग रहे हैं, हमें कुछ दियो या मत दियो, तुम्हारी मर्जी है। ओ सालिम, पहले तूने बेड़ा गर्क कर दिया, अब कह रहा है कि कुछ देना या मत देना। पहले कहता रिश्ता करने से पहले, मंगनी करने से पहले, सगाई चढ़ाने से पहले, लोगों को ले जाने से पहले, सीता ले जाने से पहले कहता तेरी जो मर्जी है वही कर, हम तो तेरी मर्जी पर राजी हैं। जब तू ऐसा करता तब मानते कि बहुत बड़ा बहादुर है, लेकिन अब्बा की नाक तो वैसी कट रही है। क्या बात है, बहुत खूब। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तो नाक पहले ही कटी जा रही है। नाक दिखाते मत बनो, दिखाने वाले मत बनो, बल्कि रब की रजा के तालिब। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह, चलो एक चीज मांगो, मांगोगे तो एक चीज की इजाजत दे के जाता हूं, मांगो है मत मांगोगे। अल्लाह अल्लाह, क्या मांगना है? कुरान पढ़ने वाली चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। कौन चाहिए? कुरान पढ़ने वाली चाहिए, नमाज पढ़ने वाली चाहिए, दीनदार चाहिए, मुस्तफा की आशिका चाहिए, इफ़्फ़तमार चाहिए, हया की पैरादार चाहिए। अल्लाह अल्लाह, और ये भी सुन लो, ये भी सुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहेज दे रहे हो दिखा दिखा के, कभी सोचा तेरे पड़ोस में गरीब भी रहता है, तेरे पड़ोस में यतीम भी रहता है, तेरे पड़ोस में बेकस भी रहता है, तेरे पड़ोस में लाचार भी रहता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने तो यहाँ तक के फरमाया कोई शौहर किसी बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करे, इसलिए कि उस बेवा को अपने शौहर की याद आएगी। अल्लाह अल्लाह, वो यूरोप का पोप किस लिए मुसलमान हुआ? सुनो, किस लिए हुआ मुसलमान? अल्लाह अल्लाह,
किसी जरूरत से जा रहे हैं, बस आखिरी बात मेरी सुन लो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब लहक के बोलना पड़ेगा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आसिफ भाई कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अल्लाह अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यूरोप का एक पोप मुसलमान होगा। कौन? पोप। एक ईसाई मुसलमान होगा। उससे पूछा कि तुम तेरे मुसलमान होने की वजह क्या है? समझ रहे हैं क्या नहीं? तो उसने कहा कि मेरे मुसलमान होने की वजह मुस्तफा की सीरत का एक ही बाब है। कहा वो बाब क्या है? मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है। बोलो सुभान अल्लाह। ए जवानों सुन लो, ये जवान संभलेंगे तो कौम संभलेंगे। समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह। सुन लो वरना पूरी तकलीफ तुम्ही पे कर दूंगा। अब तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है। एक शख्स आया, या नबी अल्लाह 4 दिन हो गए मेरे बेटे का पता नहीं। बाप बाप है, बाप बनने की कोशिश ना कर। जो मोहब्बत बाप के दिल में बेटे के लिए है, किसी के दिल में नहीं। जो दिल अल्लाह ने माँ को अता किया है, बाप को अता किया है, चिराग लेके ढूंढो, पूरी दुनिया में वो दिल मिल नहीं सकता। किसी दिल में लालच मिलेगा, किसी में दिखावा मिलेगा, किसी में रिया मिलेगा, किसी में घमंड मिलेगा, लेकिन बाप के दिल में लालच नहीं, माँ के दिल में लालच नहीं, माँ के दिल में दिखावा नहीं। माँ बाप बेटे से टूट के मोहब्बत करते हैं, बगैर लालच के मोहब्बत करते हैं। इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया कि जो दिल अल्लाह ने माँ को दिया है, कायनात में ऐसा दिल किसी को नहीं दिया। बेशक, क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। आया या नबी अल्लाह 4 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 4 दिन से बेटा क्या है? बेटे का पता नहीं। 4 दिन से मेरा बेटा लापता है। समझ रहे हैं क्या नहीं? सुन नहीं रहा? गौर से झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टोपियां लगा के आया करो बाबा, ये तुम्हारे बाप की मजलिस नहीं है, रसूल पाक की मजलिस है। अल्लाह अल्लाह। इसका हक ये है कि टोपियां लगा के आओ। समझ रहे हैं क्या नहीं? ये किसी अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह 4 दिन हो गए, बड़ी याद आ रही है बेटे की, बेटे की बड़ी याद आ रही है। अल्लाह अल्लाह। भी मेरा नबी तशरीफ फरमा ही था, अभी मुस्तफा कुछ कहना चाहते थे। एक सहाबी ने कहा, या नबी अल्लाह, मैंने इसके बेटे को फला जगह खेलते हुए देखा है। क्या करते देखा है? खेलते हुए देखा है। अब जल्दी से वो नबी की मजलिस से उठा। अब पूछा नहीं ना, बाप तो बाप है। जब वो जाने लगा तो मेरे नबी ने फरमाया, ओ जाने वाले, इधर आ। किधर जा रहा है? इधर आ। पहले आमना के लाल की बात सुन। क्या नबी अल्लाह 4 दिन हो गए, बेटे को देखा नहीं, बेटे का चेहरा देखा नहीं। आका, बेटे की याद आ रही है, बेटे की याद ने मेरे दिल को पारा पारा कर दिया है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरी सुन के जा। सुन, तेरा बेटा फला जगह खेल रहा है, जैसा ये कह रहा है, सुन, वहां जा तो रहा है, लेकिन बेटे को बेटा कह के ना पुकारना। बेटे को बेटा कह के ना पुकारना। आका, जब बेटा मेरा है, लाल मेरा है, नूरे नजर मेरा है, लखते जिगर मेरा है, फर्जंदे अर्जमंद मेरा है, तुर्रे गिरता मेरा है। आका, जब बेटा मेरा है तो मैं इसको बेटा कह के क्यों ना पुकारूं? अल्लाह अल्लाह। तो उस मेरे नबी ने अश्कबार आंखों से कहा था, सुन, ये तो मान लिया कि बेटा तेरा है, ये तो जान लिया बेटा तेरा है, लाल तेरा है, नूरे नजर तेरा है, लखते जिगर तेरा है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन सुन, हो सकता है तेरे बच्चों के साथ, तेरे बच्चे के साथ किसी कोई यतीम बच्चा भी हो। अल्लाह अल्लाह। जब तू बेटे को बाप कहकर
करके पुकारेगा और कोई यतीम बच्चा सुनेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। काश मेरा भी बाप होता तो मुझे बेटा कह करके पुकारता। मैं किसी का दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने आया हूँ, दिल पर मरहम रखने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं किसी की इज्जत को लेला नीलाम करने नहीं आया बल्कि लुटती ही इज्जत को बचाने के लिए आया हूँ, पामाल इज्जत को बचाने के लिए आया हूँ, इंसानियत का दर्स देने के लिए आया हूँ, इंसानियत को बचाने के लिए आया हूँ। मिल्लत बेज़ा इसी के दीन मेरे, ये जो मेरा दीन है, मेरा दीन दीन जो है किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने का दर्स नहीं देता। उस बाप ने कहा था, मोहम्मद के इस बाकिये ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने और कलमा पढ़ लिया और मैंने जान लिया जिस मोहम्मद के दिल में यतीम का दर्द ऐसा हो तो उम्मत का दर्द कैसा होगा। तभी तो बरेली का इमाम पुकार उठा, भाई क्या उम्मती जो करे हाले सार में मुमकिन नहीं के खैरे बशर को खबर ना हो। अरे उम्मती तड़पे नबी को पता ना लगे, उम्मती के कांटा चुभे नबी को पता ना लगे। अरे उम्मती बाद में तड़पता है, मदीने वाले को पहले खबर हो जाती है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत सरकार की आमद। अल्लाह अल्लाह, ओ जहेज मांग मांग के गरीबों के दिल तोड़ने वालों, अमीरों की लूली लंगड़ी खुतरी कानी सबकी शादियां हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? और करीब की हसीनो जमील बच्चियां घरों में बैठी हैं। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं? उनके लिए रिश्ते नहीं आते और अमीरों की कैसी भी हो। अल्लाह अल्लाह, जिनकी